देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्रो समवन एंड एंटी समवन। यू आर अ प्रो हिंदू पार्टी, और इसमें कोई क्लैरिटी रखनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी है। आप मुझे बताइए, तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिल रही है, मछली का तेल मिल रहा है, बीजेपी को क्या मतलब? आप बताइए शिवम जी, जनता को आपसे उम्मीद थी, आपसे उम्मीद है आप एक्ट करेंगे, कल्प्रेट्स पकड़े जाएंगे, कितनों की आस्था पे चोट, कितनों का धर्म भ्रष्ट हो गया होगा। ऐश्वर्या जी, मैं कहता हूं कि अभी जो अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि उनको मैं दिख नहीं रहा, मैं मानता हूं उनको कैमरा उनके सामने नहीं होगा, लेकिन उनकी आंखें तो हैं। ये जो बार बार प्रसाद 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 की बात कर रहे हैं, जड़ इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह की पार्टियां हैं। कुंभ मेले का अध्यक्ष आजम खां को बनाने वाले यही लोग हैं। इन्होंने थोड़ी जाके मिला दिया। नहीं, जिस प्रसाद को हम ले जाकर आंखों पर लगाते हैं, उस प्रसाद को पैक ही आजम खां करते थे। अरे भाई, ऐसे ही तो लोग करते हैं, परेशानी यही है। आस्था के नाम पे बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों की आवश्यकता, बीच में मत बोलिए। अरे आजम खां माफिया का नाम सुनते इतना भड़के मत, प्लीज मेरा समय बोलने दीजिए। याद है, एक एक करके प्लीज बीच में मत बोलिए। कितना इस तरह के लोगों को जिनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है, जिनको मंदिरों में, जिनको हिंदू धर्म के संस्थानों में। अनुराग जी आप बोले, कोई नहीं बोला, डोंट डू दिस। अनुराग जी आप बोले, कोई नहीं बोला, उनकी सुन लीजिए, फिर आऊंगा दोबारा। करेंगे। थैंक यू, एक करके थैंक यू। उनको रोकना सीरियस विषय है, प्लीज समझिए आप लोग, हमेशा मजाक नहीं पड़ेगा। अनुराग जी डोंट डू दिस प्लीज, थैंक यू। आप बोले कोई नहीं बोला, मैं फिर ऑडियो डाउन कर दूंगा। अच्छा नहीं, वही कहता हूं, थैंक यू, हटाइए मेरे को विजुअल। बोलिए शिवम, बोलिए। वही कहता हूं, मैं फिर से वही कहता हूं, स्पिरिचुअल और सांस्कृतिक जगहों पर ये जो कुछ पार्टियों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है, और वो वहां पर भी इस तरह की बातें करते हैं और काम करते हैं कि जो कुंभ मेला है उसका अध्यक्ष बना देंगे आजम खां को, जो तारकेश्वर मंदिर है उसका बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे फिरहाद हकीम को। इस तरह के लोगों को हिंदू धर्म के मंदिरों में, बोर्ड में नहीं होना चाहिए। नास्तिक लोगों की वहां कोई जगह नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी अलायंस की ही सरकार है जो कहती है कि सुनिए, क्वालिटी बाहर कैसी है, क्या है, वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन मंदिर में इस तरह की चीजें नहीं जा सकती। मंदिर में इस तरीके से जा रही थी, कंटेंट नहीं हो सकता। 11 साल से आपकी सरकार है देश में, को रोके। 11 साल से आपकी सरकार है शिवम देश में, और जा रहा था। बिल्कुल है, लेकिन बोर्ड में मेंबर्स हमारे नहीं, राज्य में सरकार हमारी नहीं, देश में सरकार आपकी। जब हमारे संज्ञान में चीजें आई, हमने रोक दिया। हमने कहा कि नहीं, ये नहीं चल सकता। चंद्रबाबू नायडू जी ने कब चिट्ठी लिखी शिवम? हमें शिवम जी, चंद्रबाबू नायडू जी ने कब चिट्ठी लिखी? लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी। आज रिपोर्ट सामने है, हम तो जांच का इंतजार कर रहे हैं अभी, और हम तो कहते हैं एफएसएसआई से कि जांच कीजिए और चीजों को पॉलिटिसाइज ना करके खत्म कीजिए। भाई हमें गुस्सा ही नहीं है। चाहता हूं, पूछिए, मंदिरों से सरकार का जो वर्चस्व है कब हटेगा? लगातार आंदोलन हो रहा है, मुझे बताइए ना क्यों नहीं हट रहा है? ये वर्चस्व जो है, कभी पार्टी पार्टी खराब आती है, ये उसी का कारण है। मुझे बताइए ना, लगातार जो हो रहा है। शिवम जी नहीं सुनिए शिवम, बोलिए ना, ये बात समझने की आवश्यकता है कि लगातार आंदोलन चल रहा है। जो नेहरू ने इस देश के अंदर किया 1991 के अंदर, कि तमाम मंदिरों के ऊपर रिसीवर बैठा दिए और तमाम मंदिरों का कंट्रोल सरकारों के पास चला गया। सारा पैसा सरकारों का उठाकर आप गोल्फ क्लब में लगा रहे हो, सारा उठाकर आप अनेक योजनाओं में लगा रहे हो। हिंदुओं का पैसा बांट रहे हो साहब, ये लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, 10 साल से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपके कानों पे भी कोई जू नहीं लग रही है। ये विशेष तौर पर समझने की बात है। बिल्कुल हम ही करेंगे इसको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा है कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने टैक्सेस के बाद भी कर्नाटका सरकार मंदिरों पर और टैक्स बढ़ाने के लिए बिल ले आई। हिंदुओं का सारा आरक्षण जो है एक धर्म को ट्रांसफर कर दिया। वो कर रहे हैं असली अत्याचार तो, और सही अत्याचार भी उन्हीं के समय में हुआ है। वाईएसआरसीपी ने किया ये सारी चीजें। जिस तरीके से बोर्ड में अलग अलग धर्मों के मेंबर हैं, उस पर जरूर है कि उन चीजों को बाहर करने की आवश्यकता है। हम जांच क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि राजनीति ना करके मंदिर में कोई भी स्पिरिचुअलिटी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम नहीं होने देंगे। गुरु हो रही थी, हम नहीं होने देंगे। हो रही है, लेकिन हम नहीं होने देंगे। टेस्ट जब हुआ तब तक हुई है, हम लेकिन नहीं होने देंगे। ये सरकार में अब आए हैं तो हम नहीं होने देंगे। एक्टिंग हम बिल्कुल नहीं होने। अरे एक्टिंग हमारा काम नहीं, आप तो रहने दीजिए। अरे संजय जी ये तो दुख की बात है। बताइए, साजिद रशीद चर्बी का मांस खा रहे हैं, बताइए क्या अपने आप में धर्म भ्रष्ट करने वाली बात है? गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देर नहीं लगेगा शिवम। इनका सवाल क्या था? सिंपल सवाल है। तिरुपति मंदिर, सर्वर साहब आ रहा हूं। फिर तिरुपति मंदिर पे सवाल, आपको आजम खां याद आ रहे थे? अरे क्यों याद ना आए भाई? आप अपने आजम खां से इतना प्रेम है क्या आपको? अरे हिंदू धर्म की बॉडी में किसी और व्यक्ति का क्या काम है? बताइए क्या काम है भाई? आजम खां का क्या काम है? फिरहाद हकीम का क्या काम है हमारे धर्म में? आप कुछ क्या काम है? मानसुल्लाह वाले लोग ना बोले बैठे, बताइए। फिर ये जो किसी और मुद्दे पे जाएंगे, आप तिरुपति का जवाब दो। धर्म के आप तिरुपति का जो सवाल है उसमें जवाब दो ना भाई।
आपको हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म जानबूझ के षड्यंत्र करती है भारतीय जनता पार्टी। रतेंद्र भाटिया कुछ कह रहे हैं, जनता के बीच में जाकर के उसके फायदा रतेंद्र भाटिया कुछ कह रहे हैं। मिलित हो। अब आप सुअर की जनता प्रसाद खा रहे थे, इसको षड्यंत्र बता रहे नहीं। रतेंद्र भाटिया, ये आस्था पे चोट है रतेंद्र। राजनेता राजनीति किसी भी चीज पे कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं रतेंद्र भाटिया जी। लेकिन जो आपने कहा ना आस्था पे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ, ऐसा तो नहीं है भाटिया जी कि सिर्फ एक धर्म में या एक मंदिर में प्रसाद मिलता है। आपकी आस्था जहां है, आपकी आस्था जहां है, सरवर साहब की आस्था जहां है, सबकी अलग अलग है। सबके आराध्य जब अपने आराध्य में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है। क्या पता वहां क्या चीज इस्तेमाल हो रही है। अब तो मुझे मतलब एक मानसिक, एक नॉर्मल है डाउट, तो सवाल तो खड़ा होता है, कौन सा घी कहां क्या, कोई चेक है कि नहीं है। आपको नहीं होता भाटिया जी? कम से कम चेक तो। मैं भाटिया जी एक बात बता रहा हूं, मेरा एक मित्र है पंजाब में, फिरोजपुर बॉर्डर सिटी है, फिरोजपुर कैंटोनमेंट एरिया में, वो एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाता है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है। एक बार मुझे मिला था कहीं, उसका फोन आया, उसने बोला भैया जब से ये खबर कहां हुआ है और उसका असर फिरोजपुर में पड़ा है, वो बोल रहा है आधा किलो छोड़ो 250 ग्राम किसी ने मिठाई नहीं खरीदी है। 250 ग्राम नहीं खरीदी है। आप समझ रहे हैं, कई अलग अलग एस्पेक्ट्स में चोट है। देखिए ऐश्वर्या भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम इन सब जो लोग आपके पैनल पे आज बैठे हैं उनसे एक सवाल मेरा है बहुत सीधा, क्या आस्था के सवाल पे होने वाले इस प्रोग्राम पे भी राजनीति होनी चाहिए? बस पहले तो ये बताओ, कोई इसको सड़क पे ले गया, कोई इसको ले गया कि इस पे पैनल पे कौन है, चैनल पे कौन है, इनके इंस्टीट्यूट में कौन है, कोई इसको ले गया आजम खां पे, कोई इसको ले गया किसी चीज पे। मेरा सवाल सिंपल है, आज देश में जितने भी बड़े रिलीजियस, चाहे वो अकाल तख्त साहब है, चाहे वो तिरुपति जी है, जहां पर जो मेजर, जो सबसे बड़े हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन पे कंट्रोल किन लोगों का है? आज अकाल तख्त में भी पॉलिटिकल पार्टियों का पीछे से कंट्रोल है। आज तिरुपति में भी कोई ना कोई कंट्रोल पीछे से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी न किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे आस्था से डिपेंड करता है। आस्था पे जो हमारे रिलीजन रिलेटेड है, उस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को टच नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एडल्ट्रेशन का जो मैटर है वो पूरे देश के लिए खतरनाक है। ये खाली एक प्रसाद की बात नहीं है, ये पूरे देश पे एक बहुत बड़ा चिन्ह है। आज पूरे हम तो देख ही रहे हैं, ये एडल्ट्रेशन का इतना बड़ा मसला है। आज सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी, हम किसी को पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, लेकिन हर स्टेट में, जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जरूरी नहीं कि हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, जिस स्टेट में कोई भी सरकार हो, नंबर 1 वो वहां की एडल्ट्रेशन को चेक करे। नंबर 2, स्पेशली जहां आस्था का सवाल आता है, मंदिर का सवाल आता है, उस पे तो ज्यादा कार्रवाई करे, उस पे जबरदस्त ठोस कार्रवाई करे, ताकि कोई और कर ना सके।